जपजी साहब की पौड़ी का अगला शब्द कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बै कर्ण विचार। न तो कागज इतना है कि जिस पर तेरा गुणगान किया जा सके। कागद कलम न ऐसी कोई कलम है जो तेरी विराटता का बखान कर सके, लिख सके। न लिखन हार और न ही कोई ऐसा लिखने वाला है जो तेरी महिमा को लिख दे। कागद कलम न लिखन हार। संस्कृत का भी एक श्लोक आता है, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश्वरम न याति। असत गिरि समम स्यात् कज्जलम। अगर सुमेरु पर्वत को समुद्र में डालकर उसकी शाही बना दी जाए, सिंधु पात्र सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, और जितने भी पेड़ हैं उनकी कलमें घड़ ली जाएं, लिखती यदि गृहीत वा शारदा सर्वकालम, और सरस्वती हर वक्त सर्वकालम उसकी महिमा को हर वक्त लिखती रहे। तदपि तब गुणानामीश पारम न याति, तब भी उसकी महिमा का बखान नहीं हो सकता। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्र सुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। अगर सुमेरु पर्वत की शाही बना ली जाए और डुबो दिया जाए सरोवर सिंधु में, समुद्र में, इतनी शाही हो समुद्र जितनी, सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, और जितने भी पेड़ हैं उनकी लेखनी बना ली जाए, कलम। लिखती यदि गृहीत वा शारदा सर्वकालम, अगर सरस्वती विद्या की दात्री, सूझ की दात्री, जिन्हें सनातन मानता है, लिखती यदि गृहीत वा शारदा सर्वकालम, हर वक्त लिखती रहे, तदपि तब गुणानामीश पारम न याति, तब भी उसकी बड़ाई को, उसकी शलाघा को लिखा नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता। ऐसी है उसकी महिमा। वही बाबा बोल रहे हैं, कागद कलम ना लिखन हार। ना कोई लिखने वाला है सरस्वती, ना कलम है, ये पेड़ कम पड़ जाएगा, ना कागज है, इस धरती को बिछोना बना दिया जाए, कागज बना दिया जाए और उसके ऊपर तेरी विराटता को लिखा जाए, नहीं लिखा जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई कागज नहीं है, सभी कागज कम पड़ेंगे। ना कलम है, ना लिखने वाला है,
आगे क्या कहते हैं? मनने का बै करण विचार। जो समझदार लोग हैं, जो सियाने लोग हैं, मानने वाले का सियाने लोग बैठ के विचार करते हैं। अब इन शब्दों की अर्थ गलत किया गया। कागद कलम न लिखण हार, जिसकी व्याख्या ही नहीं हो सकती। चाहे शारदा खुद अपने हाथों से लिखे और हर घड़ी हर पल लिखती रहे, 24 घंटे दिन भर रात, जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती, उसको मानने मात्र से समझ कैसे आ जाएगा? ये कह रहे हैं बाबा। जिसकी व्याख्या दुष्कर ही नहीं असंभव है, नॉट डिफिकल्ट बट इम्पॉसिबल। कठिन नहीं, असंभव है। जिसकी व्याख्या न कलम मिलती है, न लिखने वाला मिलता है, ना ही कागज मिलता है, उसकी व्याख्या मानने मात्र से कैसे हो जाएगी? और आप सभी माने बैठे हो। सभी धर्मों के लोग कुछ न कुछ कूड़ा माने बैठे हैं, और बाबा कहते कि सब कूड़ा है। क्यों कूड़ा है, उसका वर्णन भी किया, हमारे शास्त्रों में भी लिखा। जिस विराट का मापदंड ही नहीं खोजा जा सका और अनादि अनंत कह के समाप्त करना पड़ा वेदों को भी, नैति नैति नैति, नहीं है, इतना नहीं है, नहीं है, उसको तुम लिखने बैठोगे, उसकी उपमा को तुम व्याख्यायित करने बैठोगे, हो नहीं सकता, ये असंभव है। तो ऐसे विराट तत्व को मानने मात्र से कैसे हल हो जाएगा, ये बाबा कहते हैं। और आगे क्या लिखते हैं? मन्ने, जो लोग मानता है, जो मानते हैं लोग, मन्ने का बै करण विचार। बैठकर जो सियाने लोग हैं, सियाना सियाना कौन है? सियाना वही जिसने सत्य को जान लिया, वह सियाना। जिसने सत्य को जाना नहीं, वह सियाना नहीं। सबे सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपनी। मूर्ख अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, इसलिए सभी धर्म मूर्ख हैं। क्यों? अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, एक भाषा बोलते ही नहीं। और कबीर कहते हैं, सबे सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपनी। जिसने धर्म का ओढ़ना ओढ़ लिया, वह मूर्ख हो गया। कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बै करण विचार। जो लोग मानते हैं, उसका विचार सियाने लोग बैठकर करते हैं। स्पष्ट कर दिया बाबा ने, बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट कर दिया। जिसकी महिमा इतनी विशाल है, नहीं लिखी जा सकती, नहीं गाई जा सकती, उसको मानना कैसे संभव है? मानने में तो बिल्कुल नहीं आएगा। मन्ने का बै करण विचार। जो सियाने लोग हैं, मानने वाले मूर्ख लोगों को
वो क्या कहते हैं उनका विचार करते हैं। विचार क्या करते हैं कि ये मूर्ख हैं, ये मूढ़ हैं, सिर्फ मान के ही काम चला रहे। किसी गुरु श्रेष्ठ ने कह दिया, आपने मान लिया। किसी धर्म श्रेष्ठ ने, शास्त्र श्रेष्ठ ने कह दिया, आपने मान लिया। किसी ने कुछ भी कह दिया, आपने मान लिया। इसी बात को बाबा व्याख्यायित कर रहे हैं। जिसकी व्याख्या हो नहीं सकती, हम उसकी व्याख्या अगर करना चाहें तो मूर्ख है। सभी धर्मशास्त्रों ने कहा, इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोनेबल, जाना ही नहीं जा सकता, जड़ ही काटती। एल्बर्ट आइंस्टीन मरते वक्त भी यही बात कह गया था। साइंस भी धराशायी हो गई। नहीं, इज नॉट ओनली अननोन, वह सिर्फ अज्ञात ही नहीं कि अभी तक खोजा नहीं गया और कभी खोज लिया जाएगा, ऐसा नहीं, बट आल्सो अननोनेबल, वह कभी खोजा ही नहीं जा सकेगा। बात खत्म कर ले, वह कभी जाना ही नहीं जा सकेगा। वह ध्यान रखना, आप इन पदार्थों की बातों को ईश्वर की बात मत समझ बैठना। ये तो खोजे जाएंगे। कभी बिजली नहीं थी, आज खोज ली गई। कभी चंद्रमा पे नहीं पहुंचा जाता, आज पहुंच गए। कभी व्हाट्सएप नहीं होता, कभी ये इंटरनेट नहीं होता था, आज खोज लिया गया। लेकिन है सभी ईश्वर की प्रकृति के नियमों के अधीन, उसे बाहर जाके हम कुछ नहीं कर सकते। तार जब तक जुड़ ना जाए, करंट आगे जाने को नहीं है। कोई सिद्धांत है जिसके साथ जुड़ा हुआ सारा सिस्टम, उस सिस्टम को मानना पड़ेगा और उसके अनुकूल चलना होगा। आगे चलें। मनने का वह करना विचार, उस मूर्ख के मानी हुई बातों के बारे में बात करते हैं सियाने लोग। अब देखिए, इसका अर्थ ये है, बाबा कहते हैं कि जो मानते हैं वो सियाने नहीं हैं। सियाना कौन? सियाने लोग इन मानने वालों का बैठकर विचार करते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। देखा तो है नहीं, अनुभूति तो हुई नहीं, भीतर तो गुम नहीं हुए। नानक जैसे 3 दिन तक गुम रहे, खोजते रहे लोग। ऐसे गुम तो हुए नहीं, मान के बैठ गए कि ठीक। लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं, इतना काफ़ी नहीं है। ना काफ़ी मानना कष्टों का घर है। जो मान लोगे तो आप उसे कर नहीं पाओगे। बस मान लिया कि वो है। सो इसलिए मैं कहता हूँ, थोथे आस्तिक और थोथे नास्तिक, नास्तिक तो थोथे होते ही हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दो। आस्तिक थोथे और नास्तिक, इनमें कोई भेद नहीं है। जाना दोनों ने कुछ नहीं, पैगाम जारी कर दिया। एक कहता है परमात्मा, एक कहता नहीं, और दोनों ने अपने अपने तर्क दे दिए और रोज सिंग बढ़ा रहे हैं, रोज मुर्गों की भांति लड़ रहे हैं। मनने का वह करना विचार, सियाने लोग जो मानते हैं उन लोगों की मूर्खता का, मूढ़ता का विचार करते हैं बैठ के। ये सिर्फ मानने बैठे, मान के बैठे, कागज कलम ना लिखन हार,
उसका मनने का वह कर्ण विचार। उसको लोग मान लेते हैं, और जो मान लेते हैं उसकी बात को सियाने लोग बैठकर समीक्षा करते हैं। मनने का वह कर्ण विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। अब दो शब्द लगा दिए, बड़ी सूक्ष्म व्याख्या करनी पड़ेगी। ऐसा नाम निरंजन होए, उस निरंजन, उस न दिखने वाले का नाम कैसा है? ऐसा नाम निरंजन होए, निरंजन, जो आंखों से देखा न जा सके। अब कल ही बात चल रही थी अलख, अगम, निरंजन, ये लोग मान रहे थे। सचखंड, क्या कहूं इन मूर्खों को। ये एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। अगम भी वही, अलख भी वही, सचखंड भी वही। जैसे हम बोलते हैं, हम कहते हैं वो नशा, वो मस्ती, वो सुरूर, वो आनंद, वो अमृत का खजाना, वो मद मस्ती, वो मदहोशी। क्या ये अलग अलग शब्द हो गए? शब्द अलग अलग है, लेकिन बोलते तो एक ही चीज की तरफ हैं हम। उसे अगम कह दें तो भी ठीक, उसे अलख कह दें तो भी ठीक, उसे सचखंड, सच्चिदानंद कह दें तो भी ठीक, उसे सतलोक कह दें तो भी ठीक। जो कहेंगे ये अलग अलग शब्द हैं। सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से बोले हैं, और एक व्यक्ति ने कई कई भाषाओं में बोले हैं। बहुत बार मैं एक ही चीज के लिए, मैं नहीं, सभी अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, और आप बखूबी समझते हैं ये एक का गुणगान हो रहा है। चाहे अलग है, चाहे अगम है, चाहे सचखंड है। अगम जहां पहुंचा ना जा सके, अलख जो देखा ना जा सके, सचखंड जो जहां सत्य का निवास है, आद सच जुगाद सच। लेकिन हम शब्दों के साथ चिपटे हुए लोग लड़ते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, नहीं तुमने गलत कह दिया, और इतना दावा करते हैं छाती ठोक के कि बस ये तो अभी अभी सचखंड से उतरे ही हैं। ऐसा दावा ठोकते हैं कि बस ये तो जानते ही हैं, ललकारते हैं, तुम गलत हो, आओ शास्त्रार्थ करें। इनके लिए शास्त्रार्थ बहुत बड़ी चीज है, उसके दर्शन के बस निस्बत। दर्शन गौण, शास्त्रार्थ गौण नहीं। शास्त्रार्थ करते हैं उसके लिए जिसके बारे में कुछ नहीं जानते। मनने का वह कारण विचार, कि ये मूर्ख है, इसने मान लिया है, उसका विचार करते हैं सियाने लोग। ऐसा नाम निरंजन होए, उस निरंजन का जो दिख नहीं सकता, अलख का नाम कैसा है? बाबा कहते, जे को मन जाने मन को। अब यहां दो शब्द आ गए। जे को मन, एक तो व्यक्ति मानते हैं, वो तो गलत।
बिना देखे मानने का अर्थ भी क्या है। अब ये मन शब्द 2 बार कह दिया गया और दोनों बार इसके अर्थ बिल्कुल विपरीत है। एक शब्द है मन, वो है मानना। एक शब्द है मन, उसका अर्थ है मनन करना। देखिए 2 अवस्थाएं। ऐसा नाम निरंजन होए, उस निरंजन का नाम कैसा है। जे को मन, ये तो कोई मानता है, मान के बैठा है, बिना देखे बैठा है, तो उसकी बात तो छोड़ दो। जे को मन जाने, मन कोय। कौन जानता है। मानने वाला नहीं जानता, मानने वाले ने तो मान ही लिया। मानना और मनन करना, ये 2 शब्द हैं। अब इन शब्दों पे सारी आधारशिला टिकी है। मनन, मनन शब्द क्या है। मैंने बोला, आपने सुना, आपकी बुद्धि में इकट्ठा हुआ। अगर आपने उसे मान लिया तो आप मूर्ख। यही बात बाबा कहते हैं। अगर तुमने मान लिया, जे को मन, जिसने मान लिया उसको तो छोड़ दो। जाने मन कोय, कौन जानता है। जानता कौन है, जो मनन करता है। मन से सुनी गई बात तो आपने मान ली, लेकिन मनन नहीं किया। मनन क्या है, दूध पड़ा है, अपने आप उसमें से घी नहीं निकलेगा। ये बात समझ लें। कुछ करना होगा। अगर उसमें से आपको घृत चाहिए, घी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा। बिलोना पड़ेगा, रिड़कना पड़ेगा। उस दूध को रिड़कना पड़ेगा, बिलोना पड़ेगा, दही बनाई जाएगी, फिर उसको बिलोया जाएगा, फिर घी निकलेगा। मक्खन निकलेगा, मक्खन को ताया जाएगा, गर्म किया जाएगा और घी निकलेगा। कुछ प्रोसेसेस हैं। अगर मान लिया, मैंने बोल दिया, आपने मान लिया, तो आप मूड। लेकिन अगर आपने मनन किया, बिलोया, उसका जूस निकाल दिया, उसका रस निकाल दिया, फिर आप सियाने। मनने का वह कर्ण विचार। जो लोग मान के बैठ गए वो मेरी बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि मानने वाले तो अपनी जान में समझ ही गए। उनका तो यात्रा रुक जाएगा। तो चलेगा किसका यात्रा, जिसने मानने को छोड़कर मनन किया। मनन क्या है, दूध घी नहीं बनेगा, दूध को बिलोना पड़ेगा, रेड़कना पड़ेगा, दही जमाना पड़ेगा, फिर उसके भीतर चलानी होगी, रिड़कनी, और उसमें से नवनीत निकलेगा, माखन निकलेगा, और माखन को गर्म किया जाएगा, उसमें से घी निकलेगा। मन और मनन में इतना फर्क है। मानना खोपड़ी की अवस्था तक महदूद रह जाता है, और मनन खोपड़ी के महदूद में उसका सेंस निकाला जाता है, उसका जूस निकाला जाता है।
कैसे निकलेगा ये जूस? खोपड़ी से अपने भीतर की यात्रा करके। पानी में आप नहाते हो, चलती नहर में ऊपर ऊपर तैरते हो, वह है मानना। तैरते हो, आप उसकी गहराई को नहीं जान पाओगे। लाख साल तैरते रहो, समुद्र के ऊपर तैरते रहो, उसके भीतर हीरे जवाहरात कितने पशु जानवर हैं, उनको आप जान ना पाओगे। रत्नों की खान समुद्र तब तक ना उगड़ेगा जब तक आप गहरा गोता नहीं लगाओगे। और गहरे गोते लगाने का अर्थ होता है मनन। अपने ही भीतर उतरो। जैसे ही तुम अपने भीतर उतरोगे तो वो हुआ मनन। आप मनन कभी नहीं करते, इसलिए उलझे बैठे हो। और सारे धर्मज्ञ कहते हैं, सही धर्मज्ञ, कि अपने ही भीतर जाओ भाई। अगर सत्य का दर्शन करना है, उतरो, नीचे उतरो, अपने ही भीतर उतरो, बहिर्मुखी त्यागो, अंतर्मुखी होना शुरू करो। बाबा का ये सूत्र सिर्फ 2 बातों पर ही आधारित, मानना और मनन करना। मान लोगे तो गोबर गणेश रह जाओगे, भोंदू के भोंदू। मनन करोगे, उसके भीतर थाह में उतर जाओगे। तैरोगे नहीं, गोताखोर की तरह उसके भीतरी तलों को छुओगे जाकर। वो है मनन। ऐसा नाम निरंजन होय, जे को मन जाने मन को। जे कोई मनन करता है तो वो तो जानता है, वो जान सकता है। अगर कोई मानता है तो वह नहीं जान सकता। ऐसा नाम निरंजन होय, जे को मन जाने मन को। मन्ने सुरती होवे मन बुद्ध। मनन करने से आपको सुरती लगती है। भीतर जाओगे तो सुरती अखंड होगी। मन्ने सुरती होवे मन बुद्ध। मन को होश आता है, बुद्धि जागती है। बुद्धि सही चीज को पहचानती है अगर आप मनन करो। मन्ने सुरती होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध। अगर आपने मनन किया तो सारे भवनों की आपको सोझी आ जाती है, जो कि मानने से नहीं होती, मनन करने से होती है। तैरने से नहीं होती, गहरे समुद्र के भीतर गोताखोर बनने से होती है। कुछ चुन के तुम तभी ले आओगे समुद्र के बीच से, अगर गहरे गोताखोर हो जाओगे। अन्यथा कोई उम्मीद मत रखना। ऊपर ऊपर तो लहरें हैं मानने की, लहरों में उलझ जाओगे, डमाडोल हो जाओगे। रोज होते हो। मैं एक शब्द बोल देता हूं, आपका अंत हिल जाता है, बवंडर छा जाता है। फिर हिला दिया आपने। ये मानने के परिणाम है। मेरे शब्दों को सुना होगा, मेरे शब्दों के अनुसार भीतर नहीं उतरे होगे। ये इस बात की दर्शाती है, इस बात को कि आपने सुना, मान लिया, सुना, भीतर नहीं उतरे, मनन नहीं किया। और अगर मानोगे तो कोई भी आपकी मान्यताओं को तोड़ देगा, वो टूटने ही वाली। फिर आप कहोगे, हाय, मेरी
मान्यताओं को ठेस पहुंचा दी। अरे भाई, ठेस पहुंचेगी। जब गधे को घोड़ा मान लोगे और सत्य जानने वाला आपको बतलाएगा, नहीं भाई ये तो 1 करोड़ का घोड़ा है और ये गधा है 15,000 का, फिर आपको चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? और उस चोट का जिम्मेदार कौन? गलत मानने वाला, सही बताने वाला नहीं। सो लोग कहते हैं कि संत पुरुष हमारी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं, गलत है। संत पुरुष तुम्हारी गलत मान्यताओं को तोड़ते हैं, इसीलिए पुरस्कार के योग्य हैं, तुम उन्हें दंडित करते हो क्योंकि मूर्ख हो, और मूढ़ व्यक्ति ऐसे ही तो करता है। मानने से काम नहीं चलेगा, बाबा ये कहते हैं। मनन करना होगा, उसको भीतर जाके डुबकी लगानी होगी, और भीतर आप देखोगे मन विच रतन जवाहर माणिक जे एक। जवाहर माणिक है भीतर, भीतर हीरे जवाहरात के खजाने भरे पड़े हैं, मोती लाल। मन विच रत्न जवाहर माणक, मानने के कारण समुद्र के भीतर आप हीरे मोती जवाहरात, सभी कीमती धातु, सभी कीमती हीरे, बेशकीमती, उन्हें पा लेते हो। ये एक गुरु की सिख सुनी, गुरु की एक बात अगर आपने मान ली, क्या डुबकी लगा लो बाबा की तरह, जैसे नदी में डुबकी लगाई और गायब हो गए, 3 दिन के लिए बाहर नहीं आए। ये एक आपके लिए पैमाना भी है कि जैसे मैंने डुबकी लगाई 3 दिन गायब रहा, ऐसे तुम बाहर बिना डुबकी लगाए कुछ न खोज पाओगे, डुबकी लगानी पड़ेगी। मन विच रत्न जवाहर माणक, जे एक गुरु की सिख सुनी। एक सीख सुन लो गुरु की, और एक सीख कौन सी है? भीतर उतरो, अपने ही भीतर खोजो जिसे आप बाहर खोज रहे हो। बहिर्मुखी होना बंद करो, उस प्यारी प्यारी स्वादिष्ट मधुर संगीत की आवाज को सुनो जिसको बाबा नाम कहते हैं, उसको सुनो, जपो नहीं। और सुनने से मस्ती होगी, और मस्ती से गाना निकलेगा। गाओ, झूमो, नाचो, हंसो, खेलो, जश्न मनाओ, लेकिन ये संभव होगा जब आप उसमें प्रवेश कर गए। जिसको देखने से, जिसको टच करने से, जिसको छूने से खुशियों का समुद्र उमड़ जाता है तुम्हारे ऊपर। तो आगे बाबा कहते हैं, जे को मन जाने मन कोय, मन्ने सुरति होवे मन बुद्ध। अगर आप मनन करोगे तो आपको सुरति आएगी, ध्यान लगेगा, भीतर उतरोगे। अगर मनन करोगे तो, मानोगे तो नहीं। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन और बुद्धि को सुरती आएगी, जागेंगे वो। सुरत हम कहते हैं, इसे सुरत आ गई, बेहोश पड़ा था, इसको सुरती आ गई, ये बेहोश पड़ा था। तो बाबा कहते हैं आपको सुरत आ जाएगी, मन और बुद्धि को अकल आ जाएगी।
मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध। सारे जितने भवन हैं, मनन करने से उनकी सुधि आ जाएगी कि ये क्या है, ये हीरा है, ये मोती है, ये जवाहर है, ये माणिक है, ये लाल है। आप जोहरी बन जाओगे, पहचान कर पाओगे। मन्ने सगल पवन की सुध, सारे भुवनों की आपको सुधि आ जाएगी। मन्ने मुंह चोटा न खाए। चोट किसे पड़ती है? मानने से मुंह के ऊपर चोटें नहीं पड़ती, यानी कोई थपेड़े नहीं मारता। वो थपेड़े चाहे हाथों के हों, चाहे शब्दों के हों। अज्ञानी को रोज चपतें पड़ती हैं शब्दों की। मन्ने मुंह चोटा ना खाए। आपके मुख के ऊपर चोट नहीं पड़ती। क्या अर्थ होगा इसका? अगर आपने मनन किया तो आपको खुशी मिलेगी, आपको दुख नहीं मिलेगा, आपको चोट नहीं मिलेगी। मन्ने मुंह चोटा ना खाए। मानने से जीव के मुंह के ऊपर चोट नहीं लगती। चोट तो उसे लगती है जो टूटने के योग्य हो। कांच टूट सकता है, जितनी हथौड़ी से कांच टूट सकता है, उतनी हथौड़ी से पर्वत नहीं टूट सकता। मन्ने मुंह चोटा ना खाए। आपके मुंह के ऊपर चोट नहीं पड़ती अगर आपने मनन किया। ये दो शब्द हैं। देखिए, मैंने पहले भी समझाया, गद्य की भाषा और पद्य की भाषा, ये दोनों भाषाएं सुनने में समान लगेंगी लेकिन अर्थों में बड़ी जुदा होंगी। यही काबिलियत होती है। देखने वाले व्यक्ति का यही पैमाना होता है कि इसने देख लिया है, जो ये फर्क कर रहा है। अन्यथा सभी कुछ दरड़े के साथ चलेगा। मनन का भी वही अर्थ है, मानने का भी वही अर्थ है। मन्ने मुंह चोटा ना खाए। अगर आप मनन करोगे तो आपके मुख के ऊपर चोट नहीं पड़ेगी, आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। उसे ही चोट कहते हैं। जब गलत नहीं होगी तो टूटेंगी कैसे? अगर कोई व्यक्ति कह दे कि चंद्रमा है ही नहीं, तो रोज निकलता है चंद्रमा। हो सकता है अमावस्या के दिन आप दिखा भी ना सको, लेकिन निकलता तो है। एक दिन वो जीत जाएगा, लेकिन बाकी दिन नहीं जीत पाएगा। 29 दिन और भी हैं अमावस्या को छोड़ के। मन्ने मुंह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ न जाए। मरने से मृत्यु नहीं होती। किसकी? जिसकी मृत्यु नहीं होती उसे तुम खोज लेते हो। शरीर तो मरता है। बाबा नानक का देह भी त्यागना पड़ता है, कबीर को देह भी त्यागना पड़ता है, बुद्ध और महावीर को देह भी त्यागना पड़ता है। बाबा नानक 70 साल, महावीर 72 साल और बुद्ध 80 साल उनका शरीर काम करता है। उसके बाद शरीर तो मरता है। मन्ने मुंह चोटा ना खाए। मनन करने से आपकी भावनाएं टूटेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने भावनाएं मनन करने के आधार पे बनाई।
आपकी सारी भावनाएं, आपकी सभी दर्शन अपने खुद के अनुभव से आए, इसलिए आपके मुख के ऊपर चोट नहीं पड़ेगी। मन्ने जम के साथ न जाए, इसका अर्थ के मानने से आपकी मृत्यु नहीं होगी, मनन करने से, उस मानने से नहीं, मनन करने से, गहराई में उतर जाने से, उस तत्व को खोज लेने से आपको मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। आप अमर हो, आप अमर हो जाओगे नहीं, आप अमर हो ये पता चल जाएगा, जिसको गुरुजेफ ने सेल्फ रिमेम्बरिंग कहा। आपको याद आ जाएगा बस कि मैं कभी मरता नहीं। ऐसा नहीं कि आप पहले मर जाते और जब आप उसके पास पहुंच गए तो अब वो तत्व मरेगा नहीं, नहीं, आप उस तत्व को छू लिए हो जो कभी मरता ही नहीं। मन्ने मुंह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ न जाए, आप उस तत्व के भीतर विलीन हो गए जो कभी नहीं मरता। अगर कोई मरता है तो उसने मरना ही है। वह ज्ञानी का भी मरता है, वह अज्ञानी का भी मरता है, उसकी बात छोड़ो। आपने उस तत्व को पकड़ लिया जो तत्व जम के साथ नहीं जाता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसको काल घेर नहीं सकता, अकाल पुरख। उस पुरख के पास आप पहुंच गए जिसकी कोई मौत नहीं। मन्ने जम के साथ न जाए, जो मरता नहीं, जो अकाल पुरख है, वो जम के साथ कैसे जाएगा। ऐसा नाम निरंजन होए, परमात्मा का नाम ऐसा होता है, कैसा, जे को मन जाने मन को है। अगर कोई मानता है तो उसके लिए कोई उपलब्धि नहीं, और अगर कोई मनन करता है उसके लिए सारी उपलब्धियां खुली। वो फिर उसके पास भी पहुंच जाता है जिसके पास जाने से आपको धोखा नहीं होता, जिसके पास जाने से आपके मुंह पर चोटें नहीं पड़ती, आपकी मान्यताओं को ठेस नहीं लगती, आपकी भावनाएं टूटती नहीं, आप आनंद से सराबोर उस बेखुदी के, उस बेसुधी के सागर में हर वक्त अठ खेलियां करते हो, मस्त। और पीना चाहते हो, सुरत कहलारी भई मतवारी, अथवा पी गई बिन तोले। पीते ही रहते हो, बिना तोले पीते रहते हो, वो खुमारी चढ़ी ही रहती है और उसके पीने से मन भरता ही। जितनी चाहे पिए जाओ, आप वो शराब ही हो, पियोगे किसे। वो मदमस्ती, वो खुशी, वो आनंद, वो सुरूर, वो मदहोशी आप स्वयं हो। कहने से, व्याख्यायित करने में ये बातें कहनी पड़ती, अन्यथा वो खुमारी तुम हो, खुद तुम हो, वो मस्ती खुद तुम हो, वो आनंद तुम्हें कहीं से बाहर से नहीं मिलेगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, सत चित आनंद, शिवो हम, अमर सात आत्मा सच्चिदानंद में, सत चित आनंद। मैं सत्य हूँ, था और रहूंगा, चित चेतन हूँ, अनकॉन्शियस नहीं, कॉन्शियस हूँ, सुपर कॉन्शियस, सत्य चित आनंद हूँ, और आनंद मैं ही हूँ। मेरे भीतर है ऐसा नहीं है, अभी तो आपके भीतर है, क्योंकि अभी आप अपने को देह समझे बैठे हो। तो जब आप देह समझे बैठे हो
तो आपके भीतर आनंद है वो बैठा हुआ, विराजमान। लेकिन जैसे ही आपने देह के भीतर उतर के, देह को छोड़कर, देह के भीतर डुबकी लगा के बाबा की तरह 3 दिन गायब रहे, 72 घंटे में समाधि की घटना घटती, व्यक्ति को पता नहीं चलता। ये 72 घंटों की मैंने पहले भी सीक्रेसी आपको दी थी। इसके पीछे मर्म क्या है, रहस्य क्या है? क्यों 72 घंटे में गया हुआ व्यक्ति वापस आ जाए तो आ जाए, नहीं मुश्किल है, और 96 घंटे के बाद असंभव है, अगर उसे बाहर से कोई शक्ति नहीं दी जाती तो बाबा कहते कि आप अपने भीतर मनन करो, मानो मत भाई। मानने से कुछ नहीं होगा। मानने से तो आप बाहर के खोपड़ी के तल के ऊपर ऊपर बैठे रहोगे। ये सूचनाएं संग्रहित होती रहेंगी तुम्हारे स्नायु तंत्र में, तुम्हारे टिश्यूज में ये सूचनाएं संग्रहित होती रहेंगी, एंड दे विल नॉट ट्रांसफर योरसेल्फ, और वो तुम्हें बदलने नहीं देंगे। कोई क्रांति घटित नहीं होगी। क्रांति कैसे घटित होगी? जब इन सूचनाओं के आधार पे अपने भीतर उतरना शुरू हो जाओगे। इन सूचनाओं से यही लाभ उठा सकते हो आप, कि इन सूचनाओं को देखकर अगर मानना है तो इन सूचनाओं को मानकर अपने भीतर उतरना सीखो। और जैसे ही तुमने भीतर उतरना सीख लिया तो एक दिन तुम पाओगे वो घड़ी आ गई जिसको जन्मों जन्मों से मैं तराश रहा था, जो जन्मों जन्मों से मेरा लक्ष्य रहा। आज मैंने अपने ही भीतर उसे खोज लिया, बाहर नहीं मिला। जैसे मृग को वन में कस्तूरी नहीं मिलती, उसके भीतर नाभि में ही छुपी होती है, ऐसे ही जैसे आप अपने भीतर उतरोगे इन सूचनाओं को छोड़कर, तभी मैं कहता हूं पहले खाली हो जाओ। और अगर खाली नहीं हो सकते तो दूसरा काम कर लो। इनसे तादात्म्य तोड़ लो, दोनों में से कोई काम करो, या तो इनको एक्सक्रीट करो, नहीं करना है तो इनसे तादात्म्य तोड़ लो। तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन तोड़ लो, या खाली हो जाओ। दोनों में से जो आपको सिंपल लगे वो काम कर लो। खाली होना ठीक लगे, खाली हो जाओ। सीधा सीधा आप आइडेंटिफिकेशन तोड़ पाओ तो भली, लेकिन उतरो भीतर, क्योंकि यह पतंग लिबरेट होना चाहता है। चाहे तो डोर हाथ से छोड़ दो तो लिबरेट हो जाएगा। सुनिए बात को, पतंग को लिबरेट करने के 2 ढंग हैं। एक, उड़ाने वाला उसकी डोर को छोड़ दे, जो तो दबाव है, तो पतंग लिबरेट हो गया। देखा आपने? अगर पतंग उड़ाने वाला उस डोर को ही छोड़ देता है तो क्या होता है? लिबरेट हो जाता है। और या उसकी एक एक डोर को काट दे। दोनों में से जो रास्ता आसान लगता है वो अपना लो। या तो छोड़ दो डोर को, या एक एक डोर को काट दो। या तो पतंग को उसकी आइडेंटिफिकेशन से एक एक काट के लिबरेट कर दो, या जिस डोर से आप उस पतंग को उड़ा रहे हो उसको छोड़ दो। 2 रास्तों से जो रास्ता आप ठीक समझते हो वो चुन लेना। एक संकल्प का मार्ग कहलाता है, एक समर्पण का मार्ग कहलाता है। समर्पण का मार्ग क्या है? डोर को ही छोड़ दो। इस जीवन की डोर
इस नैया के खेवैया तुम हो प्रभु। आज के बाद ये लो मैंने छोड़ दी, मेरी हुकूमत मैंने छोड़ दी। मैं हाकिम ना रहा, मैं हुक्म देने वाला ना रहा। अब हुक्मी तू, अब जैसा चलाए चलूंगा। मैंने इस बाधा को हटा दिया, मैंने डोर छोड़ दी। ये मार्ग है समर्पण का। सर्वधर्माण परित्यज्य, डोर ही छोड़ दी। माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जैसे ही आप डोर को छोड़ दोगे वह पतंग लिबरेट हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है संकल्प का। एक एक डोरी को पहचानो, सत्य के साथ चिपटे हो। ये आपके लिए बंधन बन गया, संस्कार बन गया, इसको तोड़ो। अहिंसा बंधन बन गया, इसको तोड़ो। चोरी न करना बंधन बन गया, इसको तोड़ो। ब्रह्मचर्य बंधन बन गया, इसको तोड़ो। हालांकि ये सभी शरीर के साथ संबंधित है, और अगर सीधे शरीर को ही छोड़ दिया जाए तो ठीक नहीं होगा। शरीर के संस्कारों को छोड़ने की बजाय सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जोड़ते किसके लिए हो? शरीर के लिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान किसके लिए करते हो? शौच, ये शुचिता किसके लिए करते हो? स्नान, ध्यान। काहे गंगा में गोते लगाते हो? संतोष काहे का? कि बस तृप्त हो गया, जितना चाहिए था आ गया। तप, एक टांग पे खड़े हो जाते हो। तपश्चर्या करते हो। स्वाध्याय, अपना अध्ययन करते हो। स्व अध्ययन, ईश्वर प्राणिधान। सभी चीजों को छोड़कर एक एक चीज को काटो। और बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये लोहे की जंजीरें नहीं, ये सोने की जंजीरें। लोग आपके कदमों में पड़ते हैं आके, हे बुद्ध पुरुष, हे महामानव, हे मुनि जी महाराज, आपकी जय हो। फूल बरसाते हैं, जय जयकारे लगाते हैं, और आप बंध जाते हो। आपको पता नहीं, ये जयकारे नहीं, ये बंधनों की बेड़ियां हैं। आज आपको बांध रहे हैं, आपको जयकारे लग रहे हैं, मन प्रसन्न हो रहा है, कल को बंध जाओ। आप इनके बनाए नियमों से बाहर न जा सके तो बंध गए ना। जैसा आपका जीवन ये चाहते हैं वैसा चलना पड़ेगा। ये बंधन है, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे झूठ हो, चाहे चोरी हो, अच्छे अच्छे कर्म, आचरण। ये सोने की बेड़ियां हैं, बामुश्किल कटेंगी। ध्यान रखना, एक एक तार को काटना बड़ा मुश्किल हो जाए। तारे बहुत हैं, अनगणित तारे हैं। पतंजलि ने, महावीर ने तो कुछ तारे गिनती चुनती की आपको बता दी। वास्तव में तो तारे ये बहुत अनगणित हैं। इतनी इतनी मान्यताएं, झूठी मान्यताएं आपके भीतर से निकलेंगी, आप हैरान हो जाओगे। अगर खाली करना शुरू कर दिया तो हैरान हो जाओगे। ये तो है संकल्प का मार्ग, भगवान महावीर का मार्ग, साधने का मार्ग, पतंजलि का मार्ग। देखिए, कुछ कुछ लोगों को श्रम करके कुछ मिले तो आनंद आता है। कुछ लोग जो कहते नहीं, मैं मुफ्त नहीं, मैं बल
परिश्रम कर अपने बाहुबल से वो परमात्मा को भी जीतना चाहते हैं, ऐसा कर लो। वो दूसरा क्या है? बाबा नानक, छोड़ दो। पतंग की डोर को ही छोड़ दो, जिसके सहारे आप पतंग को उड़ा रहे हो, तेरा पाना मीठा लागे। ये दो तरीके। अगर नहीं काट सकते इनको, जो मैंने पहले प्रवचनों में आपको बताया, तो कोई बात नहीं, हैरान परेशान मत होना। फिर इस जीवन की हर क्रिया, हर फल कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म भी तू करवाता है, ऐसा सोच लेना। और फल भी तू अपनी मर्जी से देता है। हम कितने ही पुण्य समझे जाएं, आप फल तो पाप के देते हो, तेरी मर्जी। आपकी दृष्टि में वो पाप होगा, हमने पुण्य समझ के किया था, पाप हो जाता है। तो तू तेरी मर्जी से इस जीवन को चला। मैं तेरे हाथ की कठपुतली हूं, एम इन योर हैंड्स, पपेट ऑफ योर हैंड्स, तेरे हाथ की कठपुतली, चला जैसे तू चाहे, मेरी तो यही मर्जी, कर वही तेरी मर्जी। पलटू कहते हैं। दूसरा तरीका है, डोर को ही छोड़ दो। अब जो आसान लगे वो चुन लेना। दोनों मार्ग मैंने समझा दिए, पूरे विश्लेषण से समझा दिए। फिर तो पाप भी रुड़ जाएंगे, पुण्य भी रुड़ जाएंगे। लेकिन आप पुण्यों का लालच करते हो, हाय मेरे पुण्य, हाय मेरा दान, वो भी जाएगा। अगर पाप जाएंगे तो पुण्य भी साथ जाएंगे। सिक्के के पहलू हैं दोनों, पाप भी और पुण्य भी, दोनों ही तुम करते हो, और दोनों के ही कर्ता मत बनो। कर्ता वो है, उसके हाथ की कठपुतली हो जाओ। सारा जीवन का भार अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। आधा आधा मत चलना, आधा भार अपने ऊपर रख लेना, आधा भार प्रभु को सौंप देना। बातों बातों में ऐसा नहीं चलेगा। है जीत तुम्हारे हाथों में, अगर जीत गए तो कोई बात नहीं। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, अपनी तो यूं भी वाह वाह है, और यूं भी वाह वाह है। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तू जिताए तो भली, हराए तो और भी भली, तेरा पाना मीठा लगे। ये मीठा शब्दों में नहीं आना चाहिए, सिर्फ मात्र मीठा हृदय की गहराइयों से एक्सेप्ट होना चाहिए, स्वीकारोक्ति होनी चाहिए इस मीठेपन की, कि तूने जो किया शुभ किया, तू अशुभ कभी कर ही नहीं सकता। एक छोटी सी कहानी कह के मैं अपनी बात को विश्राम दूंगा। महमूद गजनवी का एक गुलाम खरीदा था। जा रहे थे शिकार को, राजाओं की आदत होती है। शिकार करते करते दोपहर हो गई, रास्ता भूल गए, कहां से आए कहां से गए कुछ पता नहीं। भूख लगी, थकावट हुई, न पानी न खाने को कुछ।
आखिर भूख के बारे व्याकुल। तो उस गुलाम ने देखा कि एक पेड़ के ऊपर कुछ फल लगे हैं, सुंदर सुंदर फल लटक रहे हैं। उसने कहा, राजन, ये देखिए कितने सुंदर फल हैं, मैं लेके आता हूं। अभी जाके ले आया। चार फल ले आया। भूख लगी थी राजा को, गुलाम को। राजा को गुलाम से बहुत प्रेम था, इतनी सेवा करता था वह जैसे उसका ही होके रह गया था। भीतरी अंतस का प्रेम हो गया था उसे। गुलाम को कहने लगा, ले मैं काट के देता हूं फल को, तुझे भूख ज्यादा लगी होगी, तू पहले खा ले। एक फल काट के दे दिया, खा गया। दूसरा फल खा के अब तीसरा राजा काटने लगा, तो उसने झड़प लिया, झपट्टा मारा और मुख में डाल गया। तीसरा भी खा गया। अरे तूने क्या किया? तू तो बड़ा बेईमान है, तू तो बड़ा स्वार्थी है, तुझे पता नहीं कि मुझे भी भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। राजा, इसे मुझे खाने दो, ये चौथा भी मुझे दे दो। राजा ने कहा, ये मूर्ख हो गया है, ये आज इसका दिमाग खराब हो गया है। तो राजा एक तरफ जाके उस फल को काट के खाने लगा, थोड़ा दूर चला गया। और जैसे ही उसने पहली फांक खाई, जहर जैसी कड़वी, थूक दिया। तब समझ आई उसे, तोड़ के ले आया था, कभी इस कड़वे फल को राजा न चख ले। इसके भीतर भी उसका परार्थ था, राजा के साथ प्रेम था। चौथे फल की जब फांक खाई उसने, तो जहरीली कड़वी थूक दी और शून्य नजरों से देखा गुलाम की तरफ। तूने ये क्या किया? मैंने जब पहले काट के तुझे फल दिए थे, तूने तभी क्यों नहीं थूका? उसी वक्त थूक देता। अरे ये फल कहां, ये तो जहर है, मरेगा। कहता, मालिक, मैं गुलाम, जैसा तुम नचाओगे वैसा नाचूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस कड़वे फल को आप चखें। मैं ही चख लूं, आपको पता भी ना चले। लेकिन तुमने थूका क्यों नहीं? राजन, जिन हाथों ने सदा ही सुंदर सुंदर फल, सुंदर सुंदर वस्तुएं खाने को दी हूं, अगर आज कड़वा भी खिला देगा तो गिला काहे को? अगर गिला करता तो मैं भूल गया होता कि आपने कभी मिष्ठान भी खिलाए थे। मैं भूला नहीं, मुझे वो याद है। तुम्हारे हाथ के मीठे फल मेवे खाए हुए हैं, इसलिए अगर किसी दिन कड़वा भी खिला देंगे आपके हाथ, तो अफसोस काहेगा, उलाहना काहेगा? इसलिए खा लिए राजा,
क्योंकि आपके हाथों से छू कर आए थे। अपने हाथों से आप खिलाते हो, मुझे स्वीकार है। तेरा पाना मीठा लगे। तुम तो चिल्लाने लगते हो, हाय तौबा मचा देते हो। नहीं समझते, इतने साल इतना कुछ दिया, मीठे मेवे भी खिलाए, आज अगर थोड़ा कड़वा भी खिला दिया तो छाती क्यों पीटने लगे? ये जोर जोर से चिल्लाने क्यों लगे? ये उस पर तोहमत क्यों लगाने लगे कि ये तूने क्या किया प्रभु? बस ये डोर को छोड़ दो और शिकायत मत करो। डू नॉट कंप्लेंट। ये शिकायत ना करो। डोर तो छोड़ देते हो, लेकिन जैसे ही कड़वे फल खाने को मिलते हो वो पचा नहीं पाते। भीतर दुख होता है, ये काहे को, ये तूने क्यों कर दिया? रोज प्रश्न आते हैं मेरे पास, बाबा ये हत्या, कत्ल, गारत, ये क्यों करवाता है भगवान? मीठा भी तो वही खिलवाता है। ये भूल जाते हो, ये मनस वृत्ति है। लेकिन बाबा कहते कि तुम तो छोड़ ही दो। महावीर कहते एक एक बंधन को काटो। बाबा मुद्दा ही खत्म कर देते। डोर को छोड़ दो उसके हाथों में। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। विलीन कर दे अपने आप को, तुम हो ही नहीं। यू आर जस्ट ए puppet इन हिज हैंड्स। आप उसके हाथों की एक कठपुतली के अलावा कुछ नहीं। जैसा नचाएगा आपको नचना ही पड़ेगा। कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। धन्यवाद।